हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नेम था अंडरस्टैंडिंग और रिलेशंस, एंड ये सेकंड चैप्टर जिसका नेम है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़, जिसकी 2 वीडियोस आप देख चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में आपने न्यू वर्ड्स और चैप्टर की रीडिंग की थी, और वीडियो नंबर 2 में आपने इसकी फर्स्ट स्टोरीज सीखी थी या फिर पढ़ी थी, जो थी संतू के बारे में। और संतू था जिसकी फैमिली को, वो अपनी फैमिली को छोड़ के जाके सिटी में रहने लगा था, फिर वापस आ गया था, है ना। उनके वहाँ पे फैमिन हुआ था यानी अकाल पड़ा था। तो चलो अभी यहाँ देखो, स्टोरी नंबर 2 है ये नीचे। धीरज हैड, ये यहाँ पे देखिए आराम से, ये स्टार्ट यहाँ से दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। धीरज हैड अ सन एंड अ डॉटर, ये एक अलग स्टोरी है, इसी चैप्टर की अलग स्टोरी है। धीरज हैड अ सन एंड अ डॉटर। धीरज एक आदमी है जिसके 2 बच्चे हैं, 1 सन एंड 1 डॉटर, यानी एक बेटा और एक बेटी है। ही वर्कड ऑन डेली वेजेस, वेजेस WAGES, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। क्या होता है बेटा? मजदूरी। वो डेली मजदूरी करता है इन द विलेज, यानी गांव में, विलेज यानी गांव में। हिज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास 12th, उसका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 12th। एंड डॉटर वॉज इन क्लास 10th, और उसकी बेटी कौन सी क्लास में? 10th में। When his son passed the senior secondary examination, जब उसका बेटा सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी 12th के एग्ज़ाम पास कर लिए उसने, he decided DECIDED, डिसाइडेड यानी किसी चीज़ का हम डिसाइड करते हैं ना, फैसला करते हैं, उसका निर्णय लेते हैं। डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द सिटी फॉर हायर एजुकेशन, तो धीरज ने डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे को कहाँ भेजूँगा? सिटी में। किस लिए? हायर एजुकेशन, यानी अच्छी पढ़ाई के लिए कहाँ भेजना चाहा उसने अपने बेटे को? सिटी में। चलिए आगे देखिए। ही थॉट ऑफ हिज सन, यहाँ पे देखिए ऊपर से आप, ही थॉट ऑफ हिज सन स्टेड अलोन इन द सिटी, देन देयर एक्सपेंडिचर would increase, and meanwhile after 2 years he have to send his daughter also to the city for her higher studies. He thought यानी उसने सोचा, ये दिख रहा है आपको थॉट, THOUGHT, थॉट यानी सोचा, THOUGHT, थॉट यानी सोचा। उसने सोचा, किसने? धीरज ने। इफ हिज सन स्टेड अलोन, अगर उसका बेटा अकेला रहेगा सिटी में, देन देयर एक्सपेंडिचर यानी उसका खर्चा, वुड इंक्रीज यानी बढ़ जाएगा, एंड मीनवाइल यानी इसी बीच, आफ्टर 2 years यानी 2 साल के बाद, ही हैव टू सेंड हिज डॉटर ऑल्सो, यानी उसको, उसने सोचा मेरा बेटा वहाँ पे अकेला रहेगा और उसका खर्च भी धीरे धीरे बढ़ेगा, और 2 साल के बाद मेरी बेटी को भी टू द सिटी फॉर हर हायर स्टडीज़, यानी मुझे अपनी बेटी को भी 2 साल के बाद भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो 10th में थी, 2 साल के बाद तो वो भी 12th पास कर लेगी। आगे देखिए। सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड माइग्रेट विथ हिज फैमिली टू द सिटी, एंड देयर ऑल्सो ही वुड वर्क ऑन डेली वेजेस एज द सेम ही वॉज डूइंग इन द विलेज। तो उसने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम अपनी पूरी फैमिली को ही यहाँ से ले जाके सिटी में रह लेते हैं, मतलब यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं विथ हिज फैमिली, यानी वो अपनी फैमिली के साथ ही सिटी में चला गया। एंड वहाँ पे भी उसने वही वर्क किया, डेली वेजेस यानी रोज़ की मजदूरी, सेम वर्क जो वो गांव में करता था। एज ही रिच्ड द सिटी, जैसे ही वो सिटी में पहुँचा, रिच्ड यानी पहुँचा, तो जैसे ही वो सिटी में पहुँचा, टेकिंग अ हाउस ऑन रेंट, RENT, दिख रहा ना आपको? RENT, रेंट का मतलब होता है किराया या किराए पर लेना, तो उसने एक घर लिया किराए पे। वॉज हीज बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकॉज हाउस रेंट वॉज वेरी हाई इन द सिटी, अब उसका किराए पे घर लेना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम यानी बहुत बड़ी समस्या थी। क्यों? क्योंकि वहाँ का किराया बहुत ही ज़्यादा था। ड्यू टू दिस रीज़न ही टुक अ रूम इन द सबब ऑफ द सिटी, तो उसने एक काम किया, पूरा घर ना लेकर के उसने सिर्फ एक रूम लिया, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे जो सबब एरिया बोलते हैं, जहाँ पे लोग तो रहते हैं लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे रूम में सब रहते हैं, पूरा पूरा हाउस उनके पास नहीं होता। His family members had to accommodate their themselves in that single room for all their daily activities like eating, sleeping and cooking etc.
उनके जो फैमिली थी, 2 बच्चे और उनके पापा धीरज जी, तो वो धीरज और उनके बच्चे उन्होंने उसी रूम में अपने आप को सेटल करने की कोशिश की और वो उसी रूम में अपना सारा वर्क करते थे, ईटिंग, स्लीपिंग एंड कुकिंग, ओके एटसेट्रा, यानी बाकी के सारे काम, वॉशिंग वगैरह। दी एनवायरमेंट वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम, और वहाँ का एनवायरमेंट उनके लिए बहुत ही न्यू था, अलग भी था, न्यू भी था। सो ही हैड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू गेट डेली वेजेस, तो उसने कोशिश की और वहाँ के जो खर्चे थे वो भी एक्स्ट्रा थे, जो गांव के खर्चे थे उनसे बहुत ज़्यादा थे, तो उसने सोचा कि मुझे मेहनत भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, मजदूरी भी डबल करनी पड़ेगी। ड्यू टू इंक्रीज यानी बढ़ना, ड्यू टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन द सिटी ही यूज्ड टू वर्क एज लेबर ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट ही वर्कड एज अ वॉचमैन। इस वजह से कि उनका खर्चा बढ़ रहा था तो उसने क्या किया, एक और काम करना शुरू किया। वो दिन में तो लेबर मजदूरी करता था और नाइट में क्या करता था, वॉचमैन बनता था। मतलब वो 2 ड्यूटीज़ करता था, 2 ड्यूटीज़। कौन कौन सी? डे में लेबर एंड नाइट में वॉचमैन। ऑन कॉम्प्लेशन ऑफ हायर स्टडीज़ ऑफ हिज चिल्ड्रन, कॉम्प्लेशन यानी जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई, किसकी? उनके बच्चों की। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज, तो उसने डिसाइड किया कि हम वापस अपने घर को चले जाते हैं, तो उन्होंने अपने वापस गांव जाने का सोचा। इट मस्ट बी नोटिस्ड बाय यू, आपने भी नोटिस किया इसमें, दैट इन योर सराउंडिंग्स देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु हैव टू लीव देयर होम फॉर हायर एजुकेशन। आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास, सराउंडिंग यानी आपके आसपास, आपके चारों तरफ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, या फिर आपके यहाँ से कोई बच्चे गए होंगे, या तो आपके यहाँ कोई पढ़ने के लिए अपने घर को छोड़ के आया होगा, या फिर आपके यहाँ के बच्चे अपने घर को छोड़ के पढ़ने के लिए, जैसे जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कहीं भी जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो गए होंगे। दे आइदर लिव इन हॉस्टल्स और हैव टू टेक रूम ऑन रेंट फॉर देयर एजुकेशन। वो या तो हॉस्टल में रहते हैं या फिर अलग रूम किराए पे लेके फिर रहते हैं अपने पढ़ाई के लिए। हॉस्टल्स क्या होती है? हॉस्टल्स वो होती हैं जहाँ पे बच्चे स्टडी के लिए रुकते हैं और अपना पूरा डेली का वर्क वहीं करते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं, खाते पीते सोते हैं और फिर सिर्फ ओनली पढ़ने के लिए अपनी स्कूल या कॉलेज जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे पॉइंट्स फॉर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इज देयर एनी पर्सन इन योर फैमिली और इन योर नेबरहुड हु हैज़ माइग्रेटेड और सेटल इन योर एरिया फॉर हिज हर स्टडीज़। अगर आपके आसपास या आपकी कोई फैमिली में कोई ऐसा है जो या तो आपके यहाँ माइग्रेट होकर आया हो पढ़ने के लिए या फिर आपके यहाँ से पढ़ने गया हो बाहर, तो उसके बारे में आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ इन केस यू हैव टू माइग्रेट फॉर योर स्टडीज, व्हाट ऑल थिंग्स विल यू टेक विथ यू। अगर ऐसा ही आपके साथ हो, अगर आपको पढ़ने के लिए कहीं और जाना पड़े तो आप अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेके जाएंगे। तो अब ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके लास्ट वीडियो मैंने आपको ये देखो यहाँ पे बताया था ना क्या क्या चीज़ें थी, क्विल्ट, क्लोथ, टेबल, चेयर, बुक्स, यूटेंसिल्स, गैस स्टोव, सिलेंडर, बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक एंड ATM कार्ड एटसेट्रा। ओके, तो ये जो था ये इसी का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3, इन योर स्कूल, क्या कह रहा है बेटा, सुनिए ध्यान से। इन योर स्कूल इफ स्टूडेंट्स आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल फॉर देयर स्टडीज देन कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम। अगर आपके स्कूल में हॉस्टल है तो पता कीजिए उनके बारे में, लाइक व्हाट ऑल वर्क दे हैव टू डू ऑन देयर ओन, कि ये पता कीजिए कि उनको कौन कौन सा वर्क खुद करना पड़ता है। तो आपके स्कूल में पहले हॉस्टल था, अभी नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन किससे पूछना चाहिए? आप अपने घर में अगर कोई बड़ा है उनसे पूछ सकते हो, या फिर आपके आसपास कोई हॉस्टल है तो वहाँ जाके पूछ सकते हो, और आपकी फैमिली में से अगर कोई हॉस्टल में रहता है तो उनसे ही पूछ सकते हो कि हॉस्टल में उन्हें कौन कौन सा वर्क खुद करना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन्स फॉर व्हाई डू पीपल माइग्रेट। ये आज का आपका होमवर्क होने वाला है, ध्यान से सुनिए। गिव रीजन्स फॉर व्हाई डू पीपल माइग्रेट, वो रीज़न बताओ, रीज़न यानी कारण, REASON, रीज़न यानी कारण। तो वो रीज़न बताओ, वो कारण बताओ जिसकी वजह से लोग माइग्रेट होते हैं, या तो यहाँ से कहीं और या फिर कहीं और से अपने यहाँ। तो ये आपका होमवर्क होगा, इसलिए मैं आपको इसका आंसर बाद में बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू देयर चिल्ड्रन मैनेज देयर स्टडीज़, और उनके बच्चे अपनी स्टडीज़ को मैनेज कैसे करते होंगे, वो पढ़ते कैसे होंगे जब वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वो अपनी स्टडीज़
वहीं छोड़ के आते हैं और फिर जब जहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं वहाँ पे फिर से एडमिशन लेते हैं और इस वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन पीपल हैव सेटल्ड एट न्यू प्लेस व्हाट अरेंजमेंट्स दे हैव टू मेक। जब लोग नई जगह पे सेटल होते हैं, जब वो नई जगह पे रहने आते हैं, तो कौन कौन से अरेंजमेंट्स, कौन कौन सी व्यवस्थाएं उनको करनी पड़ती है। अब ये तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था धीरज के बारे में, तब पता चल गया हमको क्या करना पड़ता है। सबसे मोस्ट है हमारे रहने की व्यवस्था, है ना, तो वो हमें सबसे पहले हमें हमारा घर देखना होता है रेंट पे, फिर हमारे आसपास का एरिया, फिर हमारे लिए जॉब, हमारा खाना पीना कैसे होगा, हमारा दूध कहाँ से आएगा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बट मेन प्रॉब्लम है एक तो हमारे रहने के लिए घर होना चाहिए और जॉब होनी चाहिए और खाने पीने के लिए सामान होना चाहिए और वो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमें टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, अब नीचे एक न्यू स्टोरी है गोविंद राम्स फैमिली वाली, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये था आपका वीडियो नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2 माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। चलिए अब देखते हैं इसका होमवर्क। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था और उसके लास्ट में आपको मैंने ऊपर वाला होमवर्क दिया था, वर्ड्स मीनिंग दी थी, तो आपने वो भी कर ली होगी, क्वेश्चन भी कर लिया होगा। तो अब आपको आगे बताते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 लगा के, आपको अगर जगह है तो आप उसी के नीचे कर सकते हो, अगर जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप न्यू पेज लेके इस क्वेश्चन को कीजिए। गिव रीजंस फॉर व्हाई डू पीपल माइग्रेट। वो रीज़न बताओ जिसके लिए लोग अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाते हैं या फिर कहीं और से अपने यहाँ आते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए। पीपल माइग्रेट फॉर मैनी रीजन्स लाइक, पीपल कई वजह से माइग्रेट होते हैं। क्या क्या, चलो देखिए ध्यान से। टू स्टडी यानी तो पढ़ने के लिए, अभी हमने पढ़ा। इन सर्च ऑफ जॉब या फिर जॉब की तलाश में, लास्ट स्टोरी में यही था। फॉर हेल्थ फैसिलिटीज़ या फिर कहीं कहीं पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती, हॉस्पिटल्स नहीं होते, मेडिकल्स नहीं होते या फिर रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, तो इसकी वजह से भी लोग माइग्रेट होते हैं। नंबर 4 फॉर मैरिज रिलेशंस, या फिर उनके रिलेटिव्स वहाँ नहीं होते, उनके कास्ट के कोई लोग वहाँ नहीं होते, उनका समाज वहाँ नहीं होता, तो भी वो लोग माइग्रेट हो जाते हैं। नंबर 5 टू गेट बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, या फिर गवर्नमेंट की कई अलग अलग स्कीम होती हैं कि ऐसे परिवारों को वहाँ आने पे ये स्कीम मिलेगी, इतने रुपए मिलेंगे, वो ऐसे हेल्प मिलेगी, वहाँ उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन होगा, तो इस वजह से भी लोग अपनी जगह छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। नंबर 6 है फॉर बेटर लाइफस्टाइल, या फिर बेटर लाइफस्टाइल, जैसे कि मान लो कि मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, बहुत छोटे गांव में, जहाँ पे अच्छी स्कूल भी नहीं है, जहाँ पे रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, आसपास के लोग अच्छे से रहते नहीं हैं, कोई और फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली अच्छे से रहे या फिर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि अच्छे से रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग जगह पे जाके, अच्छी जगह पे जाके सेट हो जाएंगे ताकि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाए। और उस जो छोटा गांव है जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो जहाँ वहाँ के जो अरेंजमेंट्स हैं उनका असर हम पे ना पड़े। ओके, नंबर 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान से सुनिए। नंबर 7 टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स। नंबर 7 टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स, प्रोटेक्ट यानी बचाना, प्रोटेक्ट यानी बचाना, PROTECT, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट यानी बचाना। क्या होता है बेटा, बचाना। टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स यानी खुद को बचाने के लिए, फ्रॉम फेमाइन, किस से बचाने के लिए, फेमाइन, फेमाइन यानी अकाल, फेमाइन यानी क्या होता है बेटा, अकाल, FAMINE, फेमाइन, फेमाइन यानी अकाल। मैंने आपको बताया था अकाल क्या होता है, जिसमें बारिश नहीं होती, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता लोगों के पास, पीने के लिए कुछ नहीं होता, पैसे चाहे कितने भी हो, लेकिन खाने पीने का अकाल जब पड़ता है तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। नंबर 2 फ्लड यानी बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तो आपने कभी टीवी में देखी होगी ना, राजस्थान में तो वैसे बाढ़ कभी देखी नहीं मैंने भी, और आपने भी नहीं देखी, लेकिन टीवी में तो देखी होगी, पुणे में, मुंबई में आती रहती है बाढ़। तो जब भी आपने देखी होगी या फिर अगर नहीं देखी है तो पिक्चर में देख लीजिए या आप किसी वीडियो में भी देख सकते हो, तो वो जो बाढ़ होती है उसकी वजह से भी लोग अपने घर छोड़ लेते हैं। फिर है साइक्लोन, तूफान आते हैं ना, फिर सुनामी एंड अदर नेचुरल डिजास्टर, यानी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो नेचर अपने आप करता है या फिर नेचुरल होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं और उनकी वजह से लोगों को मजबूर होकर अपने घरों को छोड़ना पड़ता है। तो ये थे हमारे रीजंस जो हमें अपने घर से दूर भेजते हैं या फिर लोग अपने घरों को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आगे की 3rd स्टोरी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।